हेलो फ्रेंड्स, आर के मैथ क्लासेस में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो कि रेलवे का है। देखिए क्वेश्चन बता रहे हैं। आज से क्वेश्चन 10 करेंगे, डेली का 10 क्वेश्चन आज से करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट नंबर देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि दिया हुआ 16/A बराबर 1/√0.25 है तो A का मान ज्ञात करें। A का मान क्या है? ऑप्शन नंबर दिया हुआ है। ए नंबर में देखिए क्या है। ए नंबर में 8 दिया हुआ है, बी नंबर में 4 दिया हुआ है, सी नंबर में कितना दिया है 5 दिया हुआ है, और डी नंबर में दिया हुआ है 9। तो देख लीजिए इसको बनाते हैं। इसको लिखेंगे 16/A और 1 क्या हो जाएगा इसका 0.5 हो जाएगा कि इसका वर्गमूल। इसको गुना कर लेते हैं तो A बराबर क्या हो जाएगा 16×5 80। ये 80 हो गया। तो पॉइंट देखिए एक अंक के बाद है तो ये एक अंक के बाद तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा इसका आंसर। तो आंसर एक ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि बोला गया है कि ए बी सी एक साझेदार हैं, साझेदारी कंपनी में 120393 इतना रुपये का कितना इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी 1,20,393 रुपये का मुनाफा अर्जित करता है। मुनाफा अर्जित करते हैं जिससे एबीसी में 5:3:1 के अनुपात में बांटा जाता है। बोल रहा है कि बी को कितना हिस्सा मिलेगा, यानी बी को कितना हिस्सा मिलेगा। देख लीजिए यह अनुपात का क्वेश्चन है। तो देखिए टोटल कितना है 1,20,393 रुपया। इसकी तुलना कर देते हैं। अनुपात कितना है, तीनों का योग 5, 3, 8, 1, 9। निकालने के लिए क्या बोला है कि बी का हिस्सा, तो बी का हिस्सा निकाल लेते हैं। तो बी कितना है, बी है 3, तो 3 से गुना कर लेते हैं। काट दीजिए इसको, 3 से काट दीजिए, ये 3 हो गया। ये 3 से इसको काट दीजिए, 3 × 12, 0, 1, 3 × 9, 1 इतना हो गया कितना 40, 131 इतना रुपये बी का हिस्सा हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। ऑप्शन नहीं दिए थे, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 40, 131। देखिए ऑप्शन दे देते हैं। ए दिया हुआ 40, 121, बी में दिया हुआ 40, 131 और सी में दिया हुआ है 23, 145 और डी में दिया हुआ है 99। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं।
तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि बोला गया दो संख्याओं का महत्तम समवर्तक, दो संख्याओं का HCF लिख देते हैं, HCF महत्तम समवर्तक कितना है 24 है। इसका लघुत्तम समवर्तक यानी LCM, इसका LCM निम्न, इसका LCM निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन दिया हुआ है ए 118, बी दिया हुआ है कितना है 144, और सी दिया हुआ है 128, और डी दिया हुआ है 136। क्वेश्चन क्या बोला गया कि दो संख्याओं का HCF 24 है, इसका LCM निम्नलिखित में से कौन हो सकता है। तो LCM वही हो सकता है जो कि HCF से कटेगा। तो देखिए कौन कटता है HCF से, तो ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कट रहा, ये भी नहीं कट रहा। 24 से भाग दे के देखिए तो ये 6 मरतबे कट जाता है। तो यही हो जाएगा क्या LCM, इसका LCM हो जाएगा 144। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है चौथा नंबर कि यदि एक समांतर चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल, यदि एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ऑप्शन नंबर देखिए दिया हुआ क्या है। एक दिया ए में 25 सेंटीमीटर, बी में है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, सी में है 12.5 सेंटीमीटर, और डी में है 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लीजिए क्या बोला गया है कि यदि एक समांतर चतुर्भुज ABC का क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें। तो देख लीजिए एक समांतर चतुर्भुज कैसा होता है। ये हो गया समांतर चतुर्भुज, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है यानी एरिया दिया हुआ है कितना है, एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो इसका वो रहा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ से ये विकर्ण खींच लेते हैं, पहले इसका नाम दे देते हैं ABCD। तो इसका क्षेत्रफल मान के चलिए निकालने के लिए बोल रहा है कि डी कोई भी निकाल लेते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है पूरा चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। विकर्ण हो गया, आधा आधा भागों में बांट दिया तो कितना हो जाएगा, ये त्रिभुज ABCD का क्षेत्रफल का आधा होता है। तो इसका क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, ABCD का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना है 25 है, इसका आधा कर लेते हैं
कितना हो जाएगा 12.5। अब देखिए ऑप्शन दिया हुआ है सेंटीमीटर और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल हमेशा जानते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। पांचवा नंबर क्वेश्चन देखिए, लिखा गया है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को खंभे को 8 सेकेंड में पार कर जाती है, 8 सेकेंड में पार करती है यदि यह प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकेंड लेती है, यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकेंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? इसका मतलब देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है, यदि वह एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड लेती है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है। यानी पूछ रहा है क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई का मतलब क्या हो गया, ये दूरी है। तो देखिए 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक विद्युतीय खंभे को 8 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की क्या हो जाएगा, चाल निकाल देते हैं। तो रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगा, कितना दूरी बटा चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी कितना दिया हुआ है 250 मीटर और समय कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ 8 सेकेंड। तो इसको ऐसे ही रह देते हैं, निकल गया। अब पूछ रहा है क्या, प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछ रहा है, यानी दूरी पूछ रहा है। प्लेटफॉर्म की लंबाई का मतलब दूरी पूछ रहा है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितना हो गया, ये 250 हो गया बटा 8, ये चाल ही तो निकला, 250 बटा 8 ये निकला मीटर प्रति सेकेंड। और क्या हो रहा है कि इसको पार करने में, यानी ये तो प्लेटफॉर्म जो है क्या है, रेलगाड़ी है जो खंभे को पार कर रहा है, खंभे को पार करना का मतलब क्या हो गया कि वह स्वयं को पार कर रहा है।
तो इससे जो आगे बढ़ा ये पार करने में इसको कितना देर अधिक लग गया, 12 सेकेंड अधिक लग गया। तो 12 से गुना कर लेते हैं, डिफरेंस कितना का होगा सेकेंड में, 12 सेकेंड। तो 12 से गुना कर लेते हैं तो निकल जाएगा क्या, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, मीटर में दिया हुआ। काट दीजिए इसको, 4 से काटते हैं तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसको 2 से काटें तो 1, 2 दूनी 4, 125 तिया कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, 3 तिया 3 दूनी 6, 1 7, 375 मीटर हो जाएगा इसका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अगला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया हुआ है 4 के पावर क्यूब गुना 5 के पावर 6 बराबर 10 के पावर m। तो पूछा है तो m का मान ज्ञात करें। ये दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर देख लीजिए दिया हुआ है, उसमें ऑप्शन नहीं दिए थे पिछला क्वेश्चन में। बी है 6, सी है 8 और डी है 2। तो देख लीजिए इसको क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाता है, पावर के ऊपर पावर तो गुना हो जाता है 5 के पावर 6 बराबर ये 10 के पावर m। तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 6 गुना 5 के पावर 6। जब पावर दोनों में सेम रहे तो क्या करते हैं, 2 गुना 5 के पावर ऊपर 6 हो जाएगा बराबर 10 के पावर m। अब इसको क्या करेंगे, गुना कर लेते हैं, 5 दूनी 10 के पावर 6 बराबर 10 के पावर m। जब दोनों बेस सेम रहे तो क्या करेंगे, m बराबर हो जाएगा क्या, m बराबर 6। यही हो जाएगा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। अगला नंबर देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, 7वां नंबर यहाँ पे देख देते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक दिया हुआ 52 है। यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, आंकड़ा कितना दिया हुआ है, 52 है, 45 है, 49 है, 54 है, 56 है और 52 माइनस 52 है और दिया हुआ क्या, x माइनस 3 है और 56 है। इतना दिया हुआ है। तो देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें, जिसका बहुलक मतलब कितना है, 52 है। बहुलक दिया हुआ है 52 है, x का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है वह बहुलक हो जाता है। तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट 52 2 बार, 56 भी 2 बार आया है, 56 भी 2 बार आया था। लेकिन कह रहा है क्या कि 52 है, तो यहाँ पे 52 रखना होगा, यानी x माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 52। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर
कितना हो जाएगा, ये नहीं चल जाएगा तो ये 52 3 55, यानी x का मान क्या हो जाएगा 55। ऑप्शन भी लिख देते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर है 52, बी में दिया हुआ है 55, सी में दिया हुआ है 54 और डी में दिया हुआ है 56। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 55, यही हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए आगे देखते हैं। 7 क्वेश्चन हो गया है। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला। यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं, दिया हुआ है कि यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं, 3 ढेर हैं जिसका वजन 120 किलो, जिसका वजन 120 केजी और 144 केजी और दिया हुआ कितना है 204 केजी, 204 केजी है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। देख लीजिए क्वेश्चन एक बार फिर से बता देते हैं पढ़कर। बोला गया है कि यहाँ पर चावल के 3 ढेर हैं जिसका वजन 120 केजी, 144 केजी और 204 केजी है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। तो इस प्रकार अधिकतम जब बोले तो समझ जाएगा कि क्या बोला गया है, मतलब निकालने के लिए क्या बोला गया HCF। तो HCF क्या हो जाएगा इसका 120 हो गया और 144 और कितना है 204, इसका HCF निकाल दीजिए। ऑप्शन से देख लेते हैं ऑप्शन नंबर कितना है। ऑप्शन दे देते हैं, 1 है 12 है, बी है 10 है और सी है 15 है और डी है 18 है। तो देख लीजिए 10 से तो 1 ही कटेगा तो ये ऑप्शन नहीं होगा। 15 से देख लेते हैं, 15 से कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा तो ये भी नहीं होगा। 18 से देख लेते हैं, 98 44 से कट जाता है 18, ये भी नहीं कटेगा तो ये
नहीं तो ऑप्शन से छाट लेते हैं, क्या हो जाएगा 12, 12 से काट के देख लीजिए, सब कट जाएगा तो इसका HCF कितना हो जाएगा 12। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नंबर देख लेते हैं। 9 नंबर क्या है कि दिया हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर दिया हुआ कितना है 100 है, और दिया हुआ है क्या, और है a अनुपात b बराबर दिया हुआ कितना है 1:3 है। तो इतना है, तो निकालने के लिए क्या बोला है, निकालने के बोला है a इंटू बी बराबर कितना है भाग, यानी यही निकालने के लिए बोला है। तो देख लीजिए, इसको निकालेंगे तो a प्लस बी कर देंगे तो कितना हो जाएगा, पावर ऊपर ही जाएगा तो रूट ले लेगा, ये कितना हो जाएगा 100, यानी a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 10, वर्गमूल निकल गया 10 हो जाएगा। देखिए ये कितना हो जाएगा, ये 10 हो गया टोटल, जबकि टोटल कितना है अनुपात में जोड़ेंगे कितना है अनुपात, ये 4 हो जाएगा। अब निकालने के लिए क्या बोला ए और बी, ए निकालेंगे तो 1 से गुना, और बी निकालना है तो 3 से गुना। तो ए निकाल लेते हैं, ए से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2a 5, 2 दूनी 4 5, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, 1 बचा 2 बचे 10। ए निकाल के इतना, अगर बी निकालना है तो बी क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा कितना 75 7.5। देखिए तो काट नहीं रहा, मतलब इतना तो ऐसे करेगा, इससे गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 25 75 इतना। अब ये भी निकालना है तो ए अनुपात बी बराबर क्या कर देंगे 25 गुना 7.5, यही तो निकालना है। तो देख लीजिए 25 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 25 25 25 से 125, 12 बच गया, 25 सत्ते 75 से 100 कितना हो जाएगा 187, 187 हो जाएगा। 12 जोड़ेंगे उसमें तो कितना दशमलव कितना अंक पर है 2 अंक पर, तो 2 अंक पे कर लेंगे। ऑप्शन नहीं दिए तो ऑप्शन देख लीजिए, दे देते हैं। ऑप्शन ए में दिया हुआ है 10 है, बी में दिया हुआ है 14.50 है, सी में दिया हुआ है 18.75 है, और डी में दिया हुआ है 20.50 है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। देखिए एक लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। दस नंबर क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का मान 72.5 है। एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का मान द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का मान कितना है 72.5 है। बाद में वह पता चला कि
बाद में हुआ पता चला कि गलती से एक छात्र के अंक 84 गलती से एक छात्र की अंक 84 की जगह 48 लिखे गए थे। सही माध्य ज्ञात करें। ऑप्शन से देख लीजिए, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ कितना 78.25, बी दिया हुआ 60.25, सी दिया हुआ है 72.70 और डी दिया हुआ है 73.4। देख लिए क्वेश्चन क्या है, फिर से बोल देते हैं कि एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का मान 72 है। बाद में वह पता चला कि गलती से एक छात्र की अंक 84 की जगह 48 लिखे गए, तो सही माध्य ज्ञात करें। तो देख लीजिए, इससे डायरेक्ट निकालते हैं कि सही माध्य क्या होगा। पहले देख लीजिए, इसी में तो सुधार करना है, माध्य जो दिया हुआ इसी में सुधार करना है। तो 72.5 है। अगर देखिए गलती से अगर ज़्यादा लिखा जाए तो उसको घटाकर निकालेंगे, लेकिन कम लिखा जाए, देखिए जैसे 84 की जगह 48 हो गया है, तो जोड़ कर करेंगे। इसको जोड़ लेते हैं तो घटाइए कितना है, 84 की जगह 48 लिखा गया है, तो 14 में 60 गया, 6 हो गया, और ये 7 में से 4 गया 3, यानी 36। ये 36 है। और माध्य का मतलब होता है क्या कि सभी में समान मात्रा में बांटा जाता है। तो इससे 40 गो छात्र के सभी में समान मात्रा में बांट दिए, तो काट दिए इसको, तो क्या हो जाएगा 9 चौक 36, 10 चौक 40, ऐसे करेंगे तो 0.9 आ जाएगा। अब जोड़ लेते हैं 72.5 में से प्लस कर लेते हैं 0.9, जोड़ लीजिए 9 5 14 के 4 और 72 73.4 ऑप्शन नंबर डी।